आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे 7 ऐसे कारणों की जिसकी वजह से पत्नी को एक पैसा भी नहीं मिलेगा। ऐसा हो सकता है केस लड़ने का खर्चा नहीं मिलेगा, इंटर मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, एलोमनी नहीं मिलेगी। ऐसा सरकार ने नियम बनाया है और कोर्ट लगातार इस नियम के आधार पर आदेश भी दे रही है। तो चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे ऐसे 7 कारण जिनकी वजह से पत्नी को एक पैसा मेंटेनेंस के नाम पर नहीं दिया जाता है। जय जनेन्द्र बहुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, पहला, सरकार ने ऐसा नियम बनाया है जिसके अंतर्गत ये आता है कि पति दाम्पत्य पुनर्स्थापन यानी कि सेक्शन 9 के जब केस करता है और इस केस में पत्नी लगाए गए आरोपों को साबित करने में विफल होती है, क्योंकि पति लगाएगा तो पत्नी आरोप लगाएगी कि वो किस वजह से अलग रह रही है, तो वो लगाए गए आरोपों को साबित करने में विफल होती है। तो फिर यहाँ पर पति के पास ये राइट आ जाता है कि अब पति कह सकते हैं कि हुजूर पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है, इस कारण से अब इसे मेंटेनेंस ना दिया जावे, क्योंकि बिना किसी कारण के अलग रहने वाली पत्नी को भरण पोषण नहीं दिया जाता है, एलोमनी नहीं दिया जावे। तो बिना किसी कारण के अलग रहने वाली पत्नी को एलोमनी नहीं दी जाती है और साथ ही केस लड़ने का खर्चा भी नहीं दिया जावे। तो कोर्ट ये तीनों चीजें डिसमिस कर सकती है। लेकिन कई केसेस ऐसे देखे जाते हैं जिसमें पत्नी सेक्शन 9 में पार्टिसिपेट ही नहीं करती है और उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है या तो वाइफ के पास में कोई सबूत नहीं होता है, इस कारण से वो उस केस में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, या दूसरा बड़ा कारण ये होता है कि पत्नी के पास में पति को गलत साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, इस कारण से वो उस केस में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। क्योंकि एक्स पार्टी डिग्री अगर पति के फेवर में आ भी जाती है और पत्नी के पास में पति के विरुद्ध सबूत हैं तो वो डिग्री का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। लेकिन जहां पर पत्नी नहीं आ रही है और उसके पास कोई सबूत नहीं है और एक्स पार्टी डिग्री मिल जाती है तो फिर ये पति को सीधा फायदा पहुंचाती है और ऐसे में पति कह सकता है कि हुजूर पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही तो उसे कुछ नहीं मिलना चाहिए। इसलिए सबसे पहले पति से कहा जाता है कि आप दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस फाइल कर दीजिए। 2 कंडीशन होगी, या तो पत्नी आएगी या नहीं आएगी। अगर पत्नी पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो इससे आप अर्थ लगा लेना कि उसके पास में 101% है आपको गलत साबित करने के लिए, या फिर उसके पास में एक भी सबूत आपको गलत साबित करने के लिए नहीं है। आप 2 अर्थ निकाल सकते हैं। नंबर 2, ऐसी जगह से केस किया हो पत्नी ने कि वो क्षेत्राधिकार में नहीं आता। अब पत्नी ने इस उद्देश्य से किया गया उसे जी पड़ता है, इस उद्देश्य से किया गया पति और उसके परिवार के लोग परेशान होंगे। तो दोनों ही कंडीशंस में सबसे पहले क्षेत्राधिकार देखा जाएगा कि पत्नी का क्षेत्राधिकार क्या है। अगर उसने गलत जुडिक्शन से अगर एक केस फाइल किया है तो ऐसे केस को रद्द करवा दिया जाएगा बिना किसी सबूत के। पत्नी को ही साबित करना पड़ेगा कि वहां का क्षेत्राधिकार उसका बनता है या नहीं बनता है। आपको तो चैलेंज करना है, साबित क्षेत्राधिकार ही नहीं बनता है, गलत जगह से केस फाइल किया है। अब पत्नी साबित करे कि उसने सही जगह से किया है तो केस चलेगा, अन्यथा केस डिसमिस हो जाएगा। आपको कोई सबूत देने की आवश्यकता नहीं है। तो जब केस ही समाप्त हो जाएगा तो पैसा देने का सवाल ही खत्म हो गया, कुछ नहीं देना पड़ेगा। फिर बाद में जहां से करेगी वो देखा जाएगा। नंबर 3, पत्नी कमा रही है या कमाने के काबिल है। ये 2 चीज के सबूत आपको ही देना। अगर पत्नी कमा रही है सबूत दे दीजिए, कमाने के काबिल है या पहले कमा रही थी तो इसका सबूत भी आप दे दीजिए। अगर आपके पास सबूत है तो फिर आपको एक पैसा नहीं देना पड़ेगा, और पर्याप्त कमाती है तो बिल्कुल भी एलोमनी भी नहीं देना पड़ेगी, कुछ नहीं देना पड़ेगा। परमानेंट इनकम पे, अच्छी इनकम पे कोर्ट कुछ भी नहीं देती है। कम इनकम है तो एलोमनी मिल सकती है, पर्याप्त है तो कुछ नहीं मिलता है, ऐसा है। नंबर 4, अगर आपकी वाइफ एडल्ट्री में होने पर पत्नी को एक पैसा भरण पोषण के नाम पर नहीं दिया जाता है, चाहे वो पति के खिलाफ सबूत लेके क्यों ना घूम रही हो। लेकिन एडल्ट्री है तो एडल्ट्री का नियम ये कहता है कि एडल्ट्री में होने पर वाइफ को पारितोषिक नहीं दिया जाता है।
तो एक भी पैसा पत्नी को नहीं मिलेगा। नंबर 5, रीमैरिज कर चुकी हो, अगर दूसरी शादी कर ली विदाउट डिवोर्स, तो विदाउट डाइवोर्स दूसरी शादी करने पर फिर पत्नी के सारे राइट्स ही खत्म हो जाते हैं और पत्नी को यहां पर एक पैसा नहीं मिलता है। नंबर 6, पत्नी मानसिक और शारीरिक रूप से पति और उसके परिवार के प्रति उसने क्रूरता की हो, मानसिक क्रूरता भी की है, शारीरिक क्रूरता भी की है, यानी कि मारपीट भी की, गाली गलौज भी किया, डराया भी है, धमकाया भी है, अपमानित भी किया है। अगर ऐसा किया है और पति के पास में इसके पर्याप्त सबूत हैं, तो फिर इस ग्राउंड पर भी कोर्ट ऐसी पत्नी को एक पैसा ना दे, ऐसा हो सकता है। तो ये 3 ग्राउंड ये भी हैं कि जिनमें कहा गया है कि पत्नी कमाने के काबिल हो, पर्याप्त कमा रही हो, रीमैरिज कर चुकी हो या अडल्ट्री में हो, या फिर उसने मेंटली या फिजिकली पति और उसके परिवार के साथ क्रूरल्टी की हो। तो ये भी 3 बड़े ग्राउंड है जिसकी वजह से वाइफ को कोर्ट मेंटेनेंस, एलोमनी, कॉम्पनसेशन, लिटिगेशन चार्ज ये सब देने से इनकार कर सकती है। नंबर 7, पत्नी ने घर में रखा हुआ जेवर, सोना चांदी चोरी कर लिया है। पत्नी ने घर में रखा हुआ रुपया, पैसा, सोना चांदी, जेवर चोरी कर लिया है, घर में तोड़फोड़ की है, परिवार वालों को बुलाकर मारपीट की है, हंगामा किया है, पत्नी के परिवार के लोग या पत्नी सड़क पर खड़े होकर धमकियां दी हैं, डराया धमकाया है, या फिर ब्लैकमेल कर रहे हैं। पत्नी या उसके परिवार के लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं कि मेरी बेटी के नाम से प्रॉपर्टी करो, अपने माँ बाप को छोड़ो, उनसे कोई संबंध मत रखो, वो जैसा करती उसे करने दो, उसके साथ टोका टाकी मत करो। या फिर पत्नी कहती मैं अडल्ट्री में हूँ, तुमको क्या लेना, अगर तुम किसी से बोलोगे तो मैं तुम्हारे पर केस कर दूंगी, तुम्हें झूठे केस में फंसा दूंगी, तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी, तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, तुम्हारा कैरियर बर्बाद कर दूंगी, तुम्हें बदनाम कर दूंगी। अगर ऐसी ब्लैकमेलिंग अगर कहीं से आपको पता लगती है ऐसी ब्लैकमेलिंग है, तो फिर इन परिस्थितियों में भी ऐसा हो सकता है कि केस भी उनके ऊपर दर्ज हो सकता है और कोर्ट इन परिस्थितियों में ऐसा कर सकती है कि पत्नी को एक भी पैसा देने से इनकार कर सकती है। तो अलग अलग केसेस में इस तरीके के अलग अलग कारण हो सकते हैं और इन कारणों के सबूत आपको कोर्ट के समक्ष रखना होंगे, तभी जाकर आप मेंटेनेंस, एलोमनी, कंपनसेशन और लिटिगेशन चार्ज से बच सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मैं हूं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। नमस्कार।